वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में बच्चों हम पाठ पढ़ेंगे कठपुतली। क्या पाठ का क्या नाम है? कठपुतली। चलिए बच्चों, जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है कठपुतली कौन होती है। कठपुतली का क्या मतलब होता है? जो हमारे इशारों पर चलती है, जो हम अपने हाथों से जो भी करते हैं, जो भी उसको कहते हैं, अगर वो जो हमारे इशारों पर चलती है, जो हम करेंगे वही कहेगी, जो हम बोलेंगे वही बोलेगी, उसे हम क्या बोलते हैं? कठपुतली बोलते हैं। चलिए बच्चों, आज हम इसके बारे में जानते हैं कि हमें पाठ में क्या बताया गया है। सबसे पहले हम इसके सारांश को पढ़ेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि इस पाठ के लेखक कौन है, इस पाठ के कवि कौन है, क्योंकि यह हमारी एक कविता है। सबसे पहले हम इसके कवि को जानेंगे। इसके कवि कौन है बच्चों? भवानी प्रसाद। कौन है इस कविता के कवि? भवानी प्रसाद। चलिए पहले हम सारांश को पढ़ेंगे, फिर हम आगे कविता को पढ़ के जानेंगे। प्रस्तुत कविता के कवि भवानी प्रसाद द्वारा लिखी गई है। जो प्रस्तुत कविता है, इसके कवि कौन है? भवानी प्रसाद हैं। कवि ने कठपुतली के मन की व्यथा को दर्शाया, यानी कि जो हमारी कठपुतली है उसके मन की क्या दशा है, वो अपने मन में क्या सोचती है, उसके ऊपर क्या हम अत्याचार करते हैं, वो क्या सहन करती हैं, जो उसके मन की क्या दशा है, उन सभी के बारे में बताया है। ये सभी दागों में बंधे बंधे परेशान हो चुकी हैं। जैसे कि हम कठपुतली को देखते हैं ना, हम कई बार एक डोल होती है, उस पर हम धागा बांध के उसको जैसे हिलाएंगे वो ऐसे ही हिलेगी, जैसे चलाएंगे वो ऐसे ही चलेगी। तो उसने कहा ये सभी दागों में बंधे बंधे बिल्कुल परेशान हो गई है और इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने में बहुत दुख आता है। दूसरे के इशारों पर नाचना अच्छा नहीं लगता है। इस दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह की शुरुआत करती है, यानी कि इस दुख से बाहर निकलने के लिए वो इस दुख को और सहन नहीं कर सकती। तो जो एक कठपुतली है वो इसके विद्रोह में, यानी कि इस पर मतलब इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए शुरुआत करती है। वह सब धागे तोड़कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है, यानी कि वो दूसरे इशारों पर नाचना नहीं चाहती। अतः वह आज़ाद होना चाहती है और अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहती है। उसकी बातें सुनकर अन्य सभी कठपुतलियाँ भी उसकी बातों से सहमत हो जाती हैं और स्वतंत्र होने की चाह व्यक्त करती हैं, यानी कि उस एक कठपुतली की बातें सभी और कठपुतलियाँ सुनकर वो भी उसकी बातों को मान लेती हैं और वो सभी भी आज़ाद होकर अपने हिसाब से अपना जीवन जीना चाहती हैं। मगर जब पहली कठपुतली पर सभी की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वो भी सोच में पड़ जाती है। फलस्वरूप पहली कठपुतली सोच समझकर कदम उठाना चाहती है, यानी कि वो सोचती है अब तो सिर्फ ये बात मेरी नहीं है, यह सभी कठपुतलियों की है, तो मुझे अपने साथ साथ इन सभी को भी आज़ाद करवाना है, और वह सोच समझकर कदम उठाना चाहती है। ये था बच्चों हमारा सारांश। अब आगे हम कविता को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। कविता का पहला पद है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली यह धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली यह धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। चलिए बच्चों, इन पंक्तियों का मतलब जानते हैं कि हमें क्या बतलाया गया है। कठपुतली गुस्से से उबली, यानी कि जो कठपुतली है उसे बहुत गुस्सा आ गया है और वो गुस्से में आकर कहती है, बोली यह दागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, जो तुमने मुझे दागे बांध रखे हैं, जिन दागों के इशारों पर तुम अपने हाथों से हमें नचाते हो, ये हमारे आगे पीछे क्यों बांध रखे हैं। हम अपना जीवन अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। इन्हें तोड़ दो, यानी कि इन सब दागों को तुम तोड़ दो, यानी कि इन सब दागों को खोल दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर खड़े होने दो। तुम अपने इन दागों के हिसाब से मुझे मत नचाओ, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। मैं अपना जीवन स्वतंत्र होकर आज़ाद होकर जीना चाहती हूँ। आगे बच्चे एक बार इसका भावार्थ पढ़ेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने एक कठपुतली के मन के भाव को दर्शाया है, यानी कि जो कठपुतली के जो मन का भाव है, मन की दशा है, उन सभी के बारे में बताया है। कठपुतली दूसरों के हाथों में
बंद कर नाचने से परेशान हो गई, यानी कि वो दूसरे के हाथों नाचना नहीं चाहती। अब वे सारे धागे को तोड़कर, सारे धागों को खोलकर स्वतंत्र होना यानी कि आज़ाद होना चाहती है। और वे गुस्से में कह रही है कि मेरे आगे पीछे जो तुमने धागे बांध रखे हैं, इन सभी धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे पैरों पर खड़े होने दो। मुझे अब बंद कर नहीं रहना, मुझे स्वतंत्र होना है। ये था हमारा पहला पद। अब चलते हैं बच्चों दूसरे पद पर। इसमें हमें क्या बताया गया है। सुनकर बोली और कठपुतलियों की हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुएं। देखो बच्चों, सुनकर बोली यानी कि पहली कठपुतली की बात सुनकर और सारी जो कठपुतलियां हैं वो भी उसकी बातों से सहमत होकर हाँ बोलने लगती है। यानी कि सुनकर, पहली कठपुतली की बातों को सुनकर और जो और भी कठपुतलियां हैं, जो दूसरी कठपुतलियां हैं, उसकी बातों से सहमत होकर क्या बोलती हैं, हाँ बहुत दिन हुए, अब तो बहुत दिन हो गए हैं हमें अपने मन के छंद, यानी कि अब तो बहुत समय हो गया है, हमें अपनी मर्जी करने नहीं मिली है, हमें अपना जीवन अपने हिसाब से नहीं मिला है, अब हमें आज़ाद खोने दो, इन सब धागों को तोड़ दो। चलिए बच्चों इसका भावार्थ पढ़ते हैं। इन पंक्तियों में अन्य सभी कठपुतलियों के मन के भाव दर्शाए हैं। पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतली के मन में भी आज़ाद होने की इच्छा आ जाती है, यानी कि उसकी बातों को सुनकर वो भी सहमत हो जाती हैं और सभी कठपुतलियाँ भी आज़ाद होकर जीना चाहती हैं। वे सभी उसकी हाँ में ही हाँ मिलाने लगती हैं और सचमुच बहुत दिन हो गए हैं उन्हें अपने मन की कोई इच्छा पूरी नहीं की है, यानी कि उन्होंने अपने मन से, अपने जीवन से, अपने चाह से अपना जीवन नहीं जिया है, वो दूसरों के हाथों से ही नाचती हैं। उन्हें अपनी मर्ज़ी से काम करने का अवसर नहीं मिला, उन्हें अपनी मर्ज़ी से जीने देना चाहिए। अतः सभी कठपुतलियाँ विद्रोह करने के लिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार हो जाती हैं। ये था हमारा पद नंबर 2। आगे पढ़ेंगे पद नंबर 3। चलिए बच्चों पढ़ते हैं और समझते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। यानी कि देखो बच्चों, मगर लेकिन जो पहली कठपुतली है जिसके मन में ये सारी बातें आई थी, वो सोचने लगी कि यह बात मेरे मन में कैसे आई है, यानी कि जो मेरे स्वतंत्र जो होने की बात है वो मेरे मन में कैसे आ गई है। अगर मेरे मन में आई है तो मैं इस बात को पूरा करके रहूँगी। चलिए इस बात के भावार्थ को पढ़ते हैं। कविता की इन अंतिम पंक्तियों में कवि ने पहली कठपुतली के मन के असमंजस के भावों को दिखाने के, जो पहली कठपुतली थी, जो उसके मन में भाव चल रहे थे, जो उसके मन में बातें चल रही थी, उन सभी के बारे में बताया है। बाकी सभी कठपुतलियाँ पहली कठपुतली की स्वतंत्र होने की बात का समर्थन करती है, यानी कि पहली कठपुतली की बात को समझकर उसकी बातों में हाँ मिलाकर स्वतंत्र होना चाहती हैं। तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है और सोचने लगती है क्या वह सही कर रही है, क्या वे इन सभी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी, यानी कि इन सभी को स्वतंत्र आज़ाद करा पाएगी, क्या उसकी इच्छा जायज़ है। अंतिम पंक्तियाँ उनके इन्हीं मने भावों को समर्पित करती है, यानी कि इन्हीं मने भावों को बताती हैं, दर्शाती हैं। ये थी बच्ची हमारी कठपुतली कविता। इसको हमने पढ़ लिया है, समझ लिया। आगे हम कविता से संबंधित प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। कठपुतली को धागे से बंध कर रखा जाता था, यानी कि जो कठपुतली है उसको धागे से बांध कर रखा जाता है। वह इस बंधन से तंग आ गई, यानी कि वो धागों से बंध कर रहने में तंग आ गई है। वह स्वतंत्र रहना चाहती है, यानी कि आज़ाद होकर रहना चाहती है। अपने पैरों पर खड़े होना चाहती है, यानी कि अपने पैरों पर खड़े होकर अपने हिसाब से नाचना चाहती है, ना कि वो धागों के में बंद कर।
धागे से बंधे रहना उसे पराधीनता लगता है, यानी कि धागे से बंधे रहना उसे गुलामी की तरह लगता है, इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है कि अब मुझे तुम और कितना धागों के इशारों पर बांध कर रखोगे। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। देखो, जो कठपुतली है वो अपने पाँव पर खड़े होना तो चाहती है, लेकिन वो क्यों नहीं खड़ी होती, चलिए उसके बारे में उत्तर पढ़कर जानते हैं। कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा तो है, लेकिन वह अपने पाँव पर खड़ा होना तो चाहती है, लेकिन वह खड़ी इसलिए नहीं होती क्योंकि उसके पास स्वतंत्र रूप से खड़े हो सकने की क्षमता नहीं, यानी कि आज़ाद होकर खड़े हो सकने की जितनी ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है। जब सारी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी उस पर आती है, यानी कि जो सारी कठपुतलियां हैं और दूसरी कठपुतलियां हैं उसकी बात से सहमत होकर वो भी आज़ाद होना चाहती हैं, उसके साथ मिल जाती हैं, तो उसे लगता है कि क्या वह कदम सबको मुसीबत में न डाल दे, यानी कि उसके साथ साथ उन सभी को मुसीबत में न डाल दे, क्या उन सभी को आज़ाद करा पाएगी। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 पर। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। देखो, जो पहली कठपुतली की आज़ादी की बात है वो ये बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी क्यों लगी। चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को अच्छी इसलिए लगी क्योंकि स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी सभी को प्रिय होती है, यानी कि आज़ादी सभी को अच्छी लगती है। वे भी बंधन में दुखी हो चुकी थी, यानी कि वो दागों में बंध कर परेशान हो चुकी थी, दुखी हो चुकी थी और अपना जीवन अपनी इच्छा के अनुसार अपने मन के हिसाब से जीना चाहती थी। ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4 पर। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा, यानी कि जो पहली कठपुतली है उन्होंने कहा है, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। इन सभी बातों को कहकर कि जो ये धागे हैं वो मेरे आगे पीछे तुमने क्यों बांध रखे हैं, तुम इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर खड़े होने दो, मुझे मेरा जीवन मेरे हिसाब से छोड़ दो। इन सभी को कहकर वो चिंतित क्यों हो जाती है, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी और ये जो ये इच्छा है वो मेरे मन में सही है या फिर गलत है, वो मेरे मन में इच्छा क्यों आई है। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। वह दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम है। तो इन सभी में से क्या है बच्चों, जो पहली कठपुतली है वह स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़े होना चाहती है, परंतु जब उस पर सभी कठपुतलियों की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है और उसे लगता है कि कहीं उसका उठाया हुआ जो कदम है वो किसी सभी को मुसीबत में ना डाल दे, तुम्हारी वजह से जो सारी कठपुतलियाँ वो किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। वह आज़ादी प्राप्त करने के उपाय और उसे हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने तो लगती है और उसे लगता है कि उसकी उम्र कम है, वह सबकी जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगी, अपने साथ साथ वह सभी को परेशानी में न डाल दे। ये थे हमारे बच्चों कविता के प्रश्न। अब आगे आते हैं कविता से आगे के प्रश्न और उसमें हमारा पहला प्रश्न है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। बहुत दिन हो गए हैं हमें अपने मन की इच्छा पूरी नहीं की है। इस पंक्ति का अर्थ और क्या भी हो सकता है, अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखें। देखो इसमें बच्चों देखो ABCD जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 4 वाक्य दिए गए हैं, तो इन सभी में से आपको बताना है कि इसका अर्थ और क्या हो सकता है। बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई,
ये भी नहीं हो सकता। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी, उसमें छंद हो लय हो, ये भी नहीं हो सकता। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ, ये भी नहीं है। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और मन में कोई खुशी आई है। तो इसका हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बहुत दिन हो गए जो मेरे मन का दुख है वह दूर नहीं हुआ है और ना ही मेरे मन में कोई खुशी आई है। ये था हमारा पहला प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2। नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं, यानी कि जिन 2 वर्षों में स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था इनके 2 वर्ष दिए गए हैं, दिन के 2 सालों के नाम दिए गए हैं। इन 2 आंदोलनों के 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हमें लिखने हैं। यानी कि देखो बच्चों 1857 में किन स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई लड़ी थी, 1942 में किन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इन सभी में 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हमें लिखने हैं। चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। पहला है सन 1857, वीर कुंवर सिंह और रानी लक्ष्मीबाई। वीर कुंवर सिंह और रानी लक्ष्मीबाई। आगे है सन 1942, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 2 और इसी के साथ हमारी कविता के आगे के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब चलते हैं हम अनुमान और कल्पना के प्रश्न पर। और अनुमान और कल्पना के प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है, स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियाँ कैसे लड़ी होंगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। देखो बच्चों, जो कठपुतलियाँ हैं उन्होंने जो स्वतंत्रता की लड़ाई है, वो आज़ादी की लड़ाई है, वो कैसे लड़ी होगी और आज़ाद होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। यदि उन्हें फिर से दांगे में बांधकर नाचने के प्रयास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी। देखो बच्चों, इन्होंने कहा है कि अगर कठपुतलियों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ी है, अगर वो आज़ाद होने के बाद उन्होंने स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए हैं, अगर उन्हें फिर से धागे में बांधने की कोशिश की जाए तो उन्होंने अपनी रक्षा कैसे की होगी। तो इन सभी के बारे में हमें चलिए उत्तर पढ़कर जानते हैं। स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियों ने मिलकर लड़ी होगी, यानी कि जो आज़ाद होने की लड़ाई है वो सभी कठपुतलियों ने इकट्ठे होकर मिलकर लड़ी होगी, क्योंकि उन सब का दुख एक है। यानी कि सभी को गुलाम बनाया गया है ना, तो सभी का दुख क्या है? एक है। सबको एक जैसे ही धागों से आज़ादी चाहिए थी, यानी कि सबको उन धागों से ही आज़ादी चाहिए थी। सबने मिलकर संघर्ष की योजना बनाई है, यानी कि सभी ने एक साथ मिलकर लड़ने की योजना बनाई होगी और पूरी ताकत लगाकर एक साथ अपने धागे तोड़ डाले होंगे, यानी कि सारी अपना जोर लगाकर, अपनी सारी ताकत लगाकर उन सभी धागों को तोड़ डाला होगा। सदियों की गुलामी के बाद, यानी कि सदियों से, सालों से जो गुलाम है उसके बाद एकाएक मिली आज़ादी संभालने के लिए, यानी कि जो उन्होंने वो आज़ादी मिली है उसको संभालने के लिए, यानी कि आज़ाद रहने के लिए उन्हें बहुत मुश्किलें उठानी पड़ी होंगी। आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता से उन्होंने स्वयं को स्वावलंबी बनाया, यानी कि एक दूसरे की सहायता की होगी और अपने आप को स्वावलंबी बनाया होगा। यदि उन्हें फिर से दागों में बांधकर नाचने का प्रयास किया जाएगा, अगर उन्हें फिर से दागों में बांधने की कोशिश की जाएगी तो उन्होंने एकजुट होकर, यानी कि इकट्ठे होकर एक साथ मिलकर इसका सामना किया होगा, इसका विरोध किया होगा। क्योंकि गुलामी में सारे सुख होने के बावजूद भी आज़ाद रहना ही सबको प्रिय लगता है। उन्होंने अपने सम्मिलित प्रयास से अपने दुश्मनों की हर चाल को नाकाम किया होगा। इस तरह उन्होंने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, यानी कि जो उन्हें तागों में बांधना चाहते थे, जो उनके दुश्मन थे, उन सभी की हर चाल को नाकाम किया होगा, उनकी चाल को पूरा नहीं किया होगा और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी होगी, अपनी आज़ादी बनाए
रखी होगी। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 1 और हमारा सिर्फ अनुमान और कल्पना के प्रश्नों में ये एक ही प्रश्न था। आगे आते हैं भाषा की बात के प्रश्न उत्तर और उसमें हमारा पहला प्रश्न है, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं, यानी कि कई बार कोई दो शब्द है वो आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है, यानी उनका जो मतलब है, उनका जो मूल रूप है उसमें क्या हो जाता है बच्चों, परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आ जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। काठ और पुतली, काठ और पुतली, ये जो दो शब्द हैं जो एक साथ जोड़कर बनाए गए हैं, अगर हम दो शब्दों को जोड़ देते हैं, काठ का मतलब अलग होता है, पुतली का मतलब अलग होता है, अगर हम इन शब्दों को जोड़ देते हैं तो इनका अर्थ कुछ और ही बन जाता है। काठ और पुतली से अलग इनका कोई और अर्थ निकलता है और इनको बोलने में भी आसानी आ जाती है। तो इस प्रकार के हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, चलिए बच्चों इनको जानते हैं और पढ़ते हैं। काठ से बना, यानी कि कठ गुलाब और कठ फोड़ा, यानी कि काठ से एक तो क्या बन गया, काठ पुतली बन गया, और काठ से हम और क्या बना सकते हैं, काठ गुलाब और कठ फोड़ा। आगे है बच्चों हाथ, हाथ से हम क्या बना सकते हैं, सोना, सोन, मिट्टी यानी कि मट, मट हाथ, सोन हाथ, तो ऐसे शब्द हम बना सकते हैं। अब देखो हमें दिया गया है काठ से बना, कठ गुलाब और कठ फोड़ा, आगे है हाथ, हथ, सोना, सोन, मिट्टी, मट, इन सभी से हम शब्दों को बनाएंगे। सबसे पहले आता है हाथ हठ, यानी कि हाथ को हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हथ लिखेंगे, तो हथ से क्या क्या बनेंगे, हथकरघा, हथकड़ी, हथगोला, यानी कि ये सभी क्या हैं, इनमें से किस चीज़ का प्रयोग हुआ है, हथ का प्रयोग हुआ है। आगे आता है सोना, सोना को सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सोन, और सोन से क्या क्या बनेगा बच्चों, सोन बद्रा, सोन जूही, सोन पापड़ी। ठीक है, ये सारे शब्द किससे बने हैं, हमारे सोन से बने हैं। आगे बनता है मिट्टी, मिट्टी को हम क्या लिखेंगे, पहले मट, और मट से क्या बनेगा, मट मैला, मटका, मटर, ऐसे हम बहुत सारे शब्दों को बना सकते हैं। और ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। कविता की भाषा में लय और तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। देखो कविता की भाषा है जो उसमें लय या फिर तालमेल बनाने के लिए, अगर उसमें उसकी जो हमें लय बनानी है, तालमेल बनानी है, तो उसमें कुछ शब्द और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे कि आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का वैसे तो हम क्या लिखते हैं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, ऐसे शब्द होते हैं, लेकिन इसमें आगे पीछे की बजाय कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली से धागे, यानी कि यह आगे का, यानी कि बोली से धागे से ध्वनि का तालमेल है। बोली से धागे तो ऐसे क्या हो जाएगा, आगे, धागे आगे, तो ऐसे शब्दों का तालमेल बनाया गया है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए, जैसे कि दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि शब्द हमें दिए गए हैं। तो इन शब्दों को हम कैसे लिख सकते हैं, दुबला पतला है तो पतला दुबला, इधर उधर है तो उधर इधर, ऊपर नीचे को हम क्या लिख सकते हैं, नीचे ऊपर, दाएं बाएं को हम क्या लिखेंगे, बाएं दाएं, गोरा काला होता तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, काला गोरा, लाल पीला है तो हम उसको क्या लिखेंगे, पीला लाल। ठीक है, ऐसे हमें ये कुछ शब्द दिए गए थे जिसको हम ध्वनियों के तालमेल के हिसाब से बदलकर लिख सकते हैं। और इसी के साथ बच्चों हमारा ये पाठ जो कठपुतली है ये समाप्त होता है। हमने इसमें क्या पढ़ा है, एक बार हम ऐसे रिवाइज़ करेंगे कि इसमें कठपुतलियाँ अपनी आज़ादी के बारे में हमें बताना चाह रही है। इसमें कठपुतलियों के मन की दशा के बारे में कवि ने बताया है कि कठपुतलियाँ बंधन में रहकर नहीं जीना चाहती, वो आज़ाद होकर जीना चाहती हैं, अपने पाँव पर खड़े होकर जीना
चाहती हैं। उन्हें बंधन में रहना यानी कि उन्हें गुलाम होकर रहना पसंद नहीं है। भले ही हमें कितनी सुख सुविधाएं क्यों न दी जाए, गुलामी का जीवन किसी भी पसंद नहीं होता है। इस पाठ में तो हमने कविता थी हमारी, ये कविता को पढ़ लिया है, उसके सारांश को पढ़ लिया है, कविता से संबंधित प्रश्नों को पढ़ा है, कविता से आगे के प्रश्नों को पढ़ा है, अनुमान और कल्पना के प्रश्नों को पढ़ा है और भाषा की बात के प्रश्न उत्तरों को पढ़ा है। और ये यहीं पे हमारा इन सभी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। अगली वीडियो में बच्चों हम अगले पाठ को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में ये पाठ हमारा समाप्त हो गया और इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।